गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 3 और इसकी चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे आ गए हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 वादे किए थे कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और दूसरा इन बिटवीन नंबर कैसे ढूंढना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक्सरसाइज भी करते जाएंगे, साथ में सीखते भी जाएंगे। तो इससे पहले नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज़ सीख लीजिए कि ये डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर है, तो उसको एक रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है कि यहाँ पे अगर 4 है तो हम मान के चलते हैं 4/4 इज इक्वल टू 1। 8 मान के नहीं चलते, ऐसा ही होता है। 4/4 1 होता है, 8/4 2 होता है, 12/4 3 होता है। तो अगर जो भी डिनोमिनेटर मिले इस तरह से आप इसको डिवाइड करके रख दीजिए। ये पहला स्टेप है। तो हम पहला स्टार्ट ही करेंगे 7/4 कैसे करेंगे। तो 4/4 1 आया, 7/4 हमको ढूंढना है, तो 8/4 आ गया। तो 7 है वो 8 से कम है, तो हमको यहाँ तक की ही ज़रूरत पड़ेगी, 2 तक ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 नंबर ले लेते हैं। तो ये 1 और 2 है जिसको हम 4/4 और 8/4 की तरह से लिख सकते हैं। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जाएंगे और इस तरफ जाएंगे। ये वाला 0 है और ये वाला 1, यानी कि 4/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके हम 4 इक्वल हिस्से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4, ऐसे 2/4, 3/4 और ये 4/4। इस तरह से ये यहाँ पे 2 है, मतलब इसको 8/4 लिख सकते हैं। तो ये हुआ 5/4, 6/4 और 7/4। तो हमारा आंसर यहाँ 7/4 ये वाला मिल गया हमको। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इसका 4 है, उसका 7 है, तो आप इस तरह से कोशिश करें 4/4, 8/4, 12/4 इस तरह से नंबर लिखें, और जैसे ये नंबर मिलना स्टार्ट हो जाए आप वहाँ पे रुक जाइए, आपको नंबर लाइन पे अपने आप मिल जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा ट्राई करते हैं 5/6। तो ये -5/6 है। -5/6 मतलब नंबर लाइन में इस तरफ से चलना है। अगेन -6/6 इज इक्वल टू 1, -1, -12/6 इज इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 6 से पहले ये 5 आ जाएगा। तो हम नंबर लाइन पे चलते हैं। तो ये पहला स्टेप ख़त्म हो गया, 6/6 तक में ही आपको मिल जाएगा, 1 में ही। तो ये वाला 0 है नंबर लाइन पे, ये वाला 1 है, ये वाला यहाँ तक -6 है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, -6/6 है, मतलब -1 है। ठीक है। तो अभी हम इसको 6 हिस्से में, 6 नीचे है तो 6 हिस्से में डिवाइड कर देंगे इसको। ये हाफ कर दिया, इसके 1 2 3 और इसके 1 2 3। तो ये हो गया -1/6, ये हो गया -2/6, ये हो गया -3/6, ये हो गया -5/6, 2 3 4 और ये हो गया 5/6। तो यहाँ पे आपका नंबर मिल जाएगा -5/6। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, काफ़ी इजी है, थोड़े स्टेप्स सीखने ज़रूरी है बस। अभी तीनों नंबर को, ये अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2 का दूसरा है कि -2/11, 5/11 और -9/11 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। तो 11 है, तो पहला नंबर हम यही ट्राई करेंगे कि 11/11 -11/11 इज इक्वल टू 1। तो या इससे आगे -9 मिल जाएगा हमको, तो इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही 0 पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, और यहाँ -11/11 मतलब 1 तक आ गए। अभी इसका हम पूरे 11 हिस्से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये है -1/11। हमारा दूसरा जो था -2/11 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमको मिल गया।
अभी हमको -5/11 चाहिए, तो ये है -3/11, ये -4/11, ये -5/11। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट नंबर लाइन में मिल गया। अभी -9/11, तो ये 6 है, ये -7/11 है, ये 8, ये 9, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट दैट इज -9/11 मिल गया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अभी फाइंड 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 से कम वाले नंबर 5 रेशनल नंबर हमें ढूंढने हैं। तो किस तरह से ढूंढेंगे? इसके 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल है कि आप इसको 1 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, तो इसके बीच में लाना है। तो 2 को हम 20/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अभी इसे एक एक नंबर कम करते जाइए, आप कभी 0 से कम वाले स्मॉलर देन 2 वाले नंबर मिल जाएंगे। मतलब 19/10, 19/10, 18/10, जितने चाहे आप नंबर ले लो, इसके नीचे वाले सब लेस देन ही आएंगे। जितने माइनस में भी चले जाओगे, क्योंकि रेशनल नंबर है तो माइनस में भी जा सकते हो आप। 19, 18, 17 जितने जाने हैं उतने जाओ। ये सारे नंबर इस तरफ वाले 19, 18, 17, 16, 0 तक सारे 0 माइनस उस तरफ वाले सारे नंबर आपको लेस देन 2 ही मिलने वाले हैं रेशनल नंबर। तो ये हो गई तीसरी बात। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन। अच्छा, बिटवीन फाइंड करने के लिए 2 तरीके हैं। मैंने जो आपको बताया कि इसको पहले इक्विवेलेंट में डाल दो। -2/5 है, 2/5 है, इसको हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इज़ एज गुड एज 1। 10/10 1 ही होता है, तो 20/50 इसको लिख सकते हैं। अभी 1 और 2 को भी हम ऐसा करते हैं कि 10/20 लिख देते हैं। मतलब 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10/20 आ गया। अभी इसके बीच में आप जितने चाहे नंबर ढूंढ लो। 10 के आगे 9/20 लिख लो, 8/20 लिख लो, 7/20 लिख लो, जितने आप नंबर 20 तक जाते हैं उतने लिख लो, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका है मीन मेथड। तो मीन मेथड क्या है वो देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में 2 मेथड दिए हैं, दूसरा मेथड मीन मेथड है। तो इसको मीन ढूंढते जाओ, बीच वाला नंबर ढूंढते जाओ। -2, 5 + 1/2 /2। मतलब इसको पहले ऐड कर दो, फिर बाद में बीच में इसका मीन ढूंढ लो। तो 5 2 10, 2 5 2 2 -4 और +5 /2। तो 5 1/10 /2। तो दिस इज इक्वल टू 1/20। ये पहला नंबर आ गया हमारा। अभी 1/20 और 1/20 + 1/2 /2 कर लो, फिर से आपको इसका मीन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 + 10 + 11 20/2। तो ये मिल जाएगा 11/40। इस तरह से आप जितने चाहे नंबर ढूंढ सकते हो। मीन निकालते जाओ, जो नंबर आया उसका मीन निकालो, फिर उसका मीन निकालो। ऐसे आप जितना चाहे नंबर मिला लो। और लेकिन ये आसान तरीका दूसरा है हमारा कि 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 5 निकालना है। तो दोनों को जोड़ दो, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1/2 है, तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और बीच वाले ये 10/20 हो जाएगा। अभी जितने चाहे नंबर लिख लो आप, 9/20 लिख लो, 8/20 लिख लो, 7/20 लिख लो, -20 तक चले जाओ, जितने नंबर मिल जाए आपको मिल जाए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 और 4/5। तो हमको 2/3 और 4/5 के बीच में कितने नंबर ढूंढने हैं? 5 नंबर ढूंढने हैं।
तो एक तो मीन वाला मेथड है, आप ऐड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, थोड़ा सा बोरिंग है। आसान तरीका यही है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 20/30, ये हो जाएगा 40/50। अच्छा, दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का अलग है तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा पहले। तो ये वाला थोड़ा डिफरेंट करेंगे हम, क्योंकि इसका दो का जहाँ पे डिनोमिनेटर अलग आता है उसको पहले एलसीएम बना के फिर उसको करते हैं, तो आसान ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5/-2/5 है और 1/2 है। अभी इसका एलसीएम ले लो, 5 2 10, तो मतलब यहाँ पे 2 है तो आप 5/2 मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे 5/5 मल्टीप्लाई कर लो, तो 4/10 बन जाएगा। ये बन जाएगा 5/10। अभी इसके बीच में आप जितने चाहे नंबर डाल दो। ये तीसरा आसान तरीका है कि 5 है तो 4/10 डाल दो, फिर 3/10 डाल दो, फिर 2/10 डाल दो, फिर 1/10 डाल दो, जितने चाहे नंबर डाल दो -4/10 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, मैंने आगे थोड़ा गलत बता दिया आपको, गलत तो नहीं है लेकिन ये इजी मेथड ये वाला रहेगा कि आप इसको आसान तरीके से इस तरह कर सकते हैं कि ये वाला दो नंबर जहाँ पे मिलता है आपको 2/3 है और 4/5 है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर देते पहले। मतलब 3 और 5 है तो हम 15 कर देते हैं दोनों के लिए, मतलब यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, लेकिन 2 5 10/15। यहाँ पे हो गया 4 3 12/15। तो कितने नंबर ढूंढने हैं 2/3 और 4/5 के बीच में? 5 3 15, 2 5 10 और 4 3 12। तो इसमें तो आपको 11 नंबर एक ही मिलेगा, 11/15। तो इसका एक इजी मेथड है, आप एक और 0 लगा लो दोनों तरफ। अभी बीच में आप 20 नंबर डाल सकते हो, 119/150, 118/150। अभी 20 नंबर 100 तक जा सकते हो आप, ठीक है। इसमें आप -3/2 एंड 5/2 में आप आराम से ये कर सकते हो। -3/2, इसमें डिनोमिनेटर एक है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 है, वो आपको 5 नंबर डालने हैं तो 3 और 5 के बीच में आप वैसे भी -3 -2 वैसे भी कितने बहुत सारे नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि ये 5/2 है तो आप 4/2 डाल सकते हैं, फिर 3/2 डाल सकते हैं, फिर 2/2 डाल सकते हैं, 1/2 डाल सकते हैं। तो वैसे भी 4 नंबर आ गया, अभी -1/2 डाल सकते हैं, स्टिल -2/2 भी डाल सकते हैं इसमें, फिर -3 2/2 आएगा। इतने नंबर तो आप आसानी से डाल दोगे। ज़्यादा डालना है तो बस एक 0 ऊपर लगा दो, एक 0 नीचे लगा दो। यहाँ पे अभी बीच में जितने डालना है डाल दो आप। फाइव रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, तो -2 से 5 रेशनल नंबर ज़्यादा बताना है। तो -2 है आपके पास, तो उससे ज़्यादा कौन आएगा? -1 आएगा। इससे ज़्यादा कौन आएगा? 0 आएगा। अभी -2 के बाद हम कैसे लिख सकते हैं? चलो, कितने नंबर लिखने हैं? 5 लिखने हैं, तो हम इसको -2 को -20/10 कर देते हैं। तो अभी -19/10, -18/10, -17/10, -16/10। आप जितने चाहे मर्जी लिख लो अभी 0 तक, क्योंकि सारे ग्रेटर भी होने वाले, इस तरफ जितने जाओगे ग्रेटर ही होने वाले हैं। यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर अलग है, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 5 4 20, तो 3/5 है और 3/4 है। यहाँ 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5
4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/20 और ये हो जाएगा 15/20। तो कितने डालने हैं? 10 डालने हैं। तो 12 और 15 के बीच में तो सिर्फ 13 14 दो ही नंबर आएंगे। तो ज़्यादा डालना है तो क्या करेंगे, एक और जीरो किधर भी डाल दो आप, इधर एक जीरो डाल दो, इधर एक जीरो डाल दो, इधर एक जीरो डाल दो, एक इधर जीरो डाल दो। ठीक है। अभी 150 से 149/200, 148/200, जितने मर्जी पड़े 120 तक चले जाओ, कोई बात नहीं है, सारे नंबर इसके बीच में ही आने वाले हैं। ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया वैसे, लेकिन ऐसे भी करते हैं, लेकिन जब तक डिनोमिनेटर इक्वल आता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 या 100 लगा लो। लेकिन जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आता है, पहले ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर को इक्वल करने की ट्राई करो। मतलब 5 जहाँ पे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ 2 है तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर अपने आप इक्वल हो जाएगा। फिर बाद में अगर इसके बीच में अगर नंबर नहीं आता है तो फिर बाद में 0 ऐड कर लो। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।